3,000 किलो हेरोइन देश में बरामद होती है, फिर भी मोदी और गोदी मीडिया चुप्पी साध लेते हैं। देश की आज की नस्ल को नशे की लत लगा के बर्बाद करने की घिनौनी साजिश रचा जाता है, फिर भी मोदी और गोदी मीडिया चुप रहते हैं। अदानी ग्रुप परिचालित गुजरात की मुद्रा पोर्ट से जून महीने में 25,000 किलो हेरोइन भारत के विभिन्न शहरों में भेजा जा गया है। ये संवाद प्रकाशित होने के बाद भी मोदी और गोदी मीडिया चुप रहते हैं। 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम हेरोइन के लिए पूरा बॉलीवुड को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स, डीआरआई और अदर फ्रंटल एजेंसी मोदी और गोदी मीडिया घिनौनी साजिश की पर्दाफाश होने के बाद भी चुप रहते हैं, ये संदेह के घेरे में आता है। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। देश में एक साधु की मृत्यु हो जाती है तो पूरा दिन मीडिया में वही खबर चलता रहता है। पंजाब में मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है तो मीडिया में पूरा दिन उसके बारे में चर्चा होती है। धर्मांतरण में गिरफ्तारी होती है कुछ लोगों की तो मीडिया में सुर्खियां बन जाती है, लेकिन देश की आज की नस्ल को नष्ट करने के लिए, नशे की लत लगाने के लिए जो घिनौनी साजिश रचा जाता है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, उसके बारे में प्राइम टाइम शो चलाने के लिए मीडिया के मुंह में दही जम जाता है, जैसे सबको साफ सूंघ गया है। ऐसा क्यों? नशा क्या एक अच्छी चीज है? अगर एक आदमी नशा करता है तो खुद की और खुद की परिवार की भविष्य नष्ट करता है, और एक देश की नस्ल अगर नशे की लत लग जाती है उसे, तो पूरा देश की भविष्य खतरे में आ जाती है, क्योंकि यही नस्ल भविष्य के भाग्य विधाता है। देश को नया दशा और दिशा देने के लिए यही नस्ल काम में आती है। लेकिन अगर नशे की लत लगा के हम इस नस्ल को अभी से नष्ट कर देंगे तो देश की भविष्य अंधकार हो जाएगा, देश की तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जिसकी लत लगने से आदमी की सोचने, समझने, बोलने और कुछ करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अगर आदमी ना कुछ कर पाएगा, ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ सोच पाएगा, तो देश की तरक्की में
वो आदमी क्या योगदान देगा। अगर हर आदमी इस अवस्था में आ जाती है तो देश की तरक्की रुक जाएगी, देश की भविष्य अंधकार में चला जाएगा। जैसे इतिहास जानने वाले सबको पता होगा, 1949 से पहले चीन में जो शासन कर रहे थे वो चीन के आधी आबादी से ज़्यादा लोगों को नशे के आदी बना दिए थे, क्योंकि उनको पता था अगर एक बार नशे की आदत हो गई तो ये लोग हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएंगे और हम आराम से शासन करते रहेंगे। लेकिन भला हो, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और 1949 के बाद चीन तरक्की के रास्ते पे चला और अभी आलम ये है कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीन। लेकिन भारत कहाँ है? हम तो हमारे नस्ल को नशे की लत लगाने में जुटे हुए हैं। खबर आती है कि 3000 किलो हेरोइन की एक कंसाइनमेंट मुद्रा पोर्ट जो गुजरात में स्थित है वहाँ पकड़ा गया है। और ये मुद्रा पोर्ट अदानी ग्रुप जो बीजेपी के खासम खास हैं, मोदी के खासम खास हैं, उन्हीं के परिचालित पोर्ट है और इसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ आंकी गई है। यही नहीं, खबर और भी आती है कि इस टाइप की कंसाइनमेंट कम से कम 25,000 किलो की इस टाइप की कंसाइनमेंट जून महीने में भारत में आया और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक चला गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और ये जो कंसाइनमेंट अभी पकड़ा गया है, यही कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से आया हुआ था तालिबान के थ्रू, जो भारत में नशे की कारोबार करने चाहते हैं। तो ये 25,000 किलो जो कंसाइनमेंट आया था वही सेम प्रोसेस था, वही सेम चीज़ था। तो संदेह होता है कि ये 25,000 किलो हेरोइन ही थी जो भारत के विभिन्न शहरों में अभी तक पहुंच गया होगा और आज के नौजवान और आज के पीढ़ी इसको इसकी लत लग गई होगी। जब देश की भविष्य को खराब करने की बारी आती है, घिनौनी साजिश रचा जाता है, तो हर किसी को इसके खिलाफ बोलना जरूरी होता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के सारा दिन चर्चा करने वाले गोदी मीडिया कहाँ है? क्या उनको इसके बारे में चर्चा करने के लिए डर क्यों लग रहा है? क्या डर इसीलिए लग रहा है कि ये अदानी पोर्ट है, जो अदानी मोदी के सबसे फेवरेट हैं, सबसे प्रिय हैं। तो अगर आज हम ये नहीं बोलेंगे तो अदानी ग्रुप के
कंट्रोल में जितने सारे पोर्ट आएंगे, जितने सारे एयरपोर्ट आएंगे, उसके थ्रू कोई भी कुछ भी इलीगल चीज़ कर सकता है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि मुद्रा पोर्ट में तो अदानी वाले बोल दिए हैं कि ये हमारा लुकआउट नहीं है, हमारा लुकआउट है सिर्फ पोर्ट को चलाना। तो ये लोग भी मतलब बात ये है कि जून महीने में मुद्रा पोर्ट से 25,000 किलो हेरोइन आया, किसी को पता नहीं चला। 3,000 किलो अभी हेरोइन पकड़ा गया तो पता चला कि नहीं, जून में भी आया था। तो अदानी ग्रुप के परिचालित कोई भी पोर्ट होगा, कुछ भी इलीगल चीज़, कुछ भी इलीगल कंसाइनमेंट आएगा तो बस यही बोल के पल्ला झाड़ दिया जाएगा कि नहीं, हमको तो सिर्फ इसको चलाना है, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। और मोदी और गोदी मीडिया चुप रहेंगे। दूसरा चीज, गुजरात क्यों? अगर ये कंसाइनमेंट विजयवाड़ा के एक कंपनी ने एक कंसाइनमेंट मंगवाया था, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश ईस्ट इंडिया कोस्टल में आता है, तो वहाँ तमिलनाडु में भी पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में भी पोर्ट है, उड़ीसा में भी पोर्ट है। तो ये कंसाइनमेंट उस पोर्ट के थ्रू क्यों नहीं आया? गुजरात के मुद्रा पोर्ट के थ्रू क्यों आया? अगर सपोज कोई बोलता है कि गुजरात नज़दीक है तो और भी खतरा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि गुजरात के थ्रू सेफ पैसेज सभी को दिया जाता है कि गुजरात पोर्ट में कोई भी इलीगल चीज़ लेके आओ और गुजरात सरकार उसकी सारा तंत्र उसे सेफ पैसेज देगी भारत के अंदर घुसने के लिए। क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, 25,000 किलो हेरोइन ऑलरेडी भारत के विभिन्न शहरों को जा चुका है, कोई पकड़ा नहीं गया है। तीसरा चीज, जब गुजरात के थ्रू ये नशे की कारोबार भारत के विभिन्न शहरों में होता है तो वहाँ से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? वहाँ से आने वाले स्वराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह कर क्या रहे हैं? गुजरात में 25 सालों से शासन करने वाले बीजेपी सरकार कर क्या रही है? ये तो पूछा जाएगा। सोचिए, समझिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। क्योंकि गोदी मीडिया पैसा तो लेती है पब्लिक की, जो सैलरी लेते हैं पब्लिक की, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। जब भी चैनल निकालो, मोदी मोदी मोदी, मोदी के खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ ये लोग अपना प्रोपेगेंडा भी चला लेते हैं, लेकिन देश के खिलाफ जो जाता है उसके खिलाफ बोलने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी है, मोदी की चहेते अदानी हैं, तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा? सोचिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।